हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि जो सीटेट के जो सेक्शंस है हमारे सिलेबस के, उसमें गणित जो है सबसे हार्ड या सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन होता है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको गणित विषय बहुत हार्ड लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं गणित के बारे में ही डिस्कस करूंगा और गणित विषय के टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि गणित में जो है उसकी विषय वस्तु क्या है, उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं उनके। तो बात करते हैं पहले विषय वस्तु की। विषय वस्तु का मतलब है जो कंटेंट्स उनके होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। और आप लोग को पता होगा कि 15 प्रश्न जो है इसके कंटेंट पे ही आते हैं और मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक स्तर के गणित की। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर का आपका पेपर होता है उसके गणित के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि उसमें आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले क्या है, ज्यामिति है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री है। कुल मिला के 14 टॉपिक्स हैं आपके और उसमें 15 प्रश्न आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हो सकता है किसी एग्जाम में, किसी सेटेट के एग्जाम में किसी साल हो सकता है कि एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न आ जाए, या हो सकता है उस टॉपिक से कोई प्रश्न भी ना आए, ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक है हमारे? सबसे पहले ज्यामिति है, ज्योमेट्री, फिर आकार और स्थानिक समझ, आकार और स्थानिक समझ उससे रिलेटेड टॉपिक है हमारा। फिर हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, ये एक टॉपिक है हमारा। संख्याएं हैं, जोड़ना और घटाना है, गुणा करना है, विभाजन है, विभाजन के नियम क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना है। मापन है, मापन जो मेजरमेंट आप लोग देखते हो ना, मापन किया जाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक है। भार है, समय है, और यहाँ पे परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि। कुल मिला के 14 हमारे यहाँ पे टॉपिक्स गणित से रिलेटेड होते हैं। और जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं ज्यामिति से स्टार्ट करूंगा, मतलब मैं सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स को स्टार्ट करूंगा। आइए, अगर हम लोग जानते हैं आगे कि ये तो हो गया विषय वस्तु की बात, जिससे 15 प्रश्न आते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक काफी आसान है, कुछ टॉपिक नए होते हैं, कुछ टॉपिक के बारे में हमको बहुत हार्ड लगता है, कुछ टॉपिक हमको। तो जब मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि किसी टॉपिक पे ज्यादा समय लगे, जो टॉपिक हार्ड होगा उसे मैं ज्यादा समय दूंगा, जो इजी लगेगा, जो क्वेश्चन आप लोग के लिए जनरली बहुत इजी होता है उसके लिए मैं कम समय दूंगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि पेडागोजी से रिलेटेड गणित विषय में कैसे प्रश्न आते हैं। ओके फ्रेंड, अब अगर हम लोग बात करें मैथ्स के पेडागोजी की, तो मैथ्स के पेडागोजी से जो है 15 प्रश्न आते हैं। जैसे कि अध्यापन संबंधी मुद्दे, जो आपने टॉपिक में देखा था सिलेबस में, तो वो क्या है, मैथ्स के रिलेटेड पेडागोजी है। तो उसके टॉपिक्स को समझते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजों के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। जैसे कि है गणित की प्रकृति, गणित की क्या प्रकृति है, किस तरह का गणित है, गणित विषय जो है उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। इस टॉपिक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे गणित की प्रकृति होती कैसी है। फिर है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। पाठ्यचर्या का मतलब है कि आप लोग देखते हो कि हम लोग बचपन से ही जहाँ से पढ़ाई हमारा स्टार्ट होता है, गणित विषय जरूर मिलता है हमको। तो गणित विषय की जरूरत क्या होती है कि हम लोग पाठ्यचर्या, जो हमारा स्टार्टिंग से जो करिकुलम हमारा होता है सिलेबस का, जो पाठ्यचर्या हमारा होता है, उसमें गणित विषय का क्या स्थान होता है, इसके बारे में हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना रहेगा। फिर है गणित की भाषा, गणित की क्या भाषा होती है। जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं तो भाषा का ये मतलब नहीं है कि हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीजों से रिलेटेड नहीं है। वो गणित की भाषा क्या है, प्रकृति से रिलेटेड ही है। इसका प्रश्न, ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे इसमें। फिर है सामुदायिक गणित, जो हमारा समुदाय है, जो हम लोग रहते हैं, जो हमारा कल्चर है, समुदाय है, इसमें गणित की क्या उपयोगिता है, इसमें इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना रहेगा। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे उसको, टॉपिक वाइज जब आएगा तो। फिर है गणित शिक्षण की विधियां, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, गणित शिक्षण की विधियां। जो गणित शिक्षण होता है, तो आप लोगों ने आगमन निगमन विधि के बारे में पढ़ा होगा, संश्लेषण विधि के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे कि गणित शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो क्या होती है। और गणित शिक्षण की विधियां जो है वो हिंदी के लिए भी वही होती है। जनरली जो जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो विधियां होती हैं, बहुत तरह के सिलेबस में सेम विधियां होती हैं, सेम विषय जो हिंदी, इंग्लिश या जो भी पढ़ते हैं, तो ये विधियां भी उसमें भी काम करती है ये। और आता है फिर हम लोग का औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों से मूल्यांकन। जैसे गणित विषय हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग टीचर बन चुके हैं, तो अगर हमको मूल्यांकन करना होगा तो वो मूल्यांकन एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक मूल्यांकन। तो इन विधियों से मूल्यांकन हम लोग कैसे करेंगे गणित विषय के अंदर, इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना होगा। फिर है हमारा शिक्षण की समस्याएं। अब किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना है, हम लोग को जनरली हमारा मोटिव क्या है, 1 to 5 के जो बच्चे हैं, 6 to 8 के जो बच्चे, इनको पढ़ाना है। तो हम तो सब जानते हैं, लेकिन बच्चों तक उसको कैसे पहुंचाएंगे।
बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो शिक्षण से संबंधी जो समस्याएं हैं हमारी, वो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। फिर आता है हमारा नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। आप लोग देखते हो ना कि कोई बच्चा जो है क्लास 5 में है, लेकिन उसको जुड़ना नहीं आ रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या है, उसको भी हम लोग को कैसे किस तरह से शिक्षण विधि होगी, क्या होगा वो शिक्षण विधि, वो भी हम लोग को उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है कि उसको हम लोग किस तरह से पढ़ाएंगे बच्चे को कि वो क्लास 5 का बच्चा वो पहले की चीजें भी समझ जाए और जो टॉपिक उसका सिलेबस क्लास 5 का है उसको भी वो समझ जाए। तो ये है हमारा नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। वो इस टॉपिक में हमको फिर गणित में भी पढ़ना है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं। फिर आता है त्रुटि विश्लेषण। बच्चा कोई त्रुटि करता है तो उसका कैसे विश्लेषण करेंगे हम लोग, किस तरह से उसको सही करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ये है मैथ्स से रिलेटेड जो पेडागोजी के टॉपिक्स हैं, मैंने उसको डिस्कस किया है और ये भी सिलेबस डिस्कस किया है और हम लोग एक एक करके अब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहे। मेरी कोशिश पूरी ये होगी कि मैं अपने माध्यम से मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका मैथ्स में 30 से कम, मतलब जो 30 के प्रश्न होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा वो मार्क्स गेन कर सकें। क्योंकि मैथ्स में बहुत से मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है, बहुत लोग को तो छोड़ देते हैं, तुक्का ऑप्शन मारते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग को मैथ्स सिलेबस से, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। ओके।